श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष लेकर दुर्योधन की सभा में जो कर्म किया था उसका वर्णन है। इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। दूत घटोत्कच एकांकी इस रूपक में महाभारत के युद्ध में जब बहुत से कौरव पक्ष के वीरों ने अन्यायपूर्वक अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मार डाला, तब श्री कृष्ण से प्रेरित भीमसेन का पुत्र घटोत्कच दुर्योधन की सभा में पांडवों का दूत होकर पहुंचा। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण को मेरा संदेश कह दो कि आप पांडवों का पक्ष ले लें, मैं बाणों से आपको उत्तर दूंगा। कवि ने अपनी कल्पना से ही इस अपूर्व रूपक की अवतारणा की है। उरुभंग उरुभंग भी एक एकांकी रूपक है। इसमें भीमसेन ने गदा युद्ध में जो दुर्योधन के उरु का भंग करके मार डाला था उसका वर्णन है। इसमें भी साहित्य परंपरा का उल्लंघन है। कर्णभार कर्णभार में एक ही अंक है। इसमें छल से ब्राह्मण का वेश लेने वाले इंद्र को कर्ण के अपने कवच और कुंडलों को दान देने का वर्णन है। अभिमारक यह 6 अंकों का नाटक है। बृहत कथा की एक कथा के आधार पर इसकी रचना हुई है। चंडभार्गव नाम के अत्यंत क्रोधी एक महर्षि के साल भर रहने वाले साप से पुत्र और पत्नी के साथ शपाक भाव को प्राप्त शौवीराज कुंती भोज के नगर में प्रच्छन्न रूप से रहते थे। उनके पुत्र विष्णुसेन ने अवि अर्थात भेड़ के रूप में लेने वाले एक दैत्य को मारने से अविमारक ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त है। अपने मामा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी को विष्णुसेन ने मदोमत हाथी से बचाया। इस प्रकार इस नाटक में उन दोनों का परिणय आदि वृत्तांत वर्णित है। चारुदत्त इस रूपक में 4 अंक हैं। इसमें किसी व्यापारी के पुत्र चारुदत्त नामक एक उदार प्रकृति वाले ब्राह्मण का उज्जैनी की वसंत सेना नाम की एक प्रसिद्ध सुंदरी वैश्या के साथ प्रणय की कथा है। मृच्छकटिका उपजीव ग्रंथ इसे ही मानते हैं। इस रूपक की जब तक प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक संस्कृत साहित्य में शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिका को प्रथम रूपक ग्रंथ माना जाता था। प्रतिज्ञा यौगंधरायण यह 4 अंकों वाला रूपक है। इसमें वर्णित घटना स्वप्न वासवदत्त की घटना से पहले घटित हुई थी। उज्जैनी के राजा प्रद्योत ने वत्सराज उदयन का अपनी पुत्री वासवदत्ता के साथ विवाह कराने के लिए छल से आखेट के प्रसंग में उनको पकड़कर बंदी बनाया। राजा प्रद्योत ने वासवदत्ता को वीणा सिखाने के लिए उदयन को अंतःपुर में रखा। यह छल जानकर वत्सराज के मंत्री यौगंधरायण ने अपने स्वामी को छुड़ाने के लिए प्रतिज्ञा की। इसी से इस रूपक का नाम प्रतिज्ञा व प्रतिज्ञा यौगंधरायण रखा गया। यौगंधरायण ने बड़े कौशल से स्वयं बद्ध होकर वासवदत्ता के साथ उदयन को वत्सराज में पहुंचाया इत्यादि घटनाएं इसमें गुम्फित हैं। भास ने इसे प्रकरण कहा है। अतः इसमें 10 अंक अपेक्षित थे, परंतु अभी 4 ही अंक उपलब्ध हैं। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में 4 अंक हैं और स्वप्न वासवदत्ता में 6 अंक हैं। इन दोनों को मिलाकर एक पूर्ण कहानी प्रस्तुत होती है। इसलिए प्रतिज्ञा यौगंधरायण को पूर्व भाग एवं स्वप्न वासवदत्ता को उत्तर भाग कहकर इस प्रकार प्रकरण दोनों को मिलाकर बताया जाता है। अंतिम रचना स्वप्न वासवदत्त यह 6 अंकों का नाटक है। कविवर्य भास के रूपकों में यह श्रेष्ठ माना जाता है। कथानक की दृष्टि से यह प्रतिज्ञा यौगंधरायण का अवशिष्ट भाग है। उज्जैनी से प्रद्योत कुमारी वासवदत्ता को हरण कर अपने राज्य वत्सराज में लाने के अनंतर राजा उदयन अपनी उसमें अतिशय आसक्त होकर राजकार्य में गाफिल हो जाते हैं, पर फलस्वरूप वत्सराज का अधिक भाग उनका शत्रु आरुणि हर लेता है।
तब उसको लौटाने के लिए मंत्री योगेंद्रायण ने मगधराज की पुत्री पद्मावती के साथ उदयन का विवाह कराने के लिए उपाय सोचा। राजा उदयन के शिकार खेलने के लिए वन में जाने पर योगेंद्रायण ने रानी वासवदत्ता को मनाकर अपना तथा वासवदत्ता के अग्नि में जलकर मरने की वार्ता फैलाई। अनंतर उन्होंने स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण किया। वासवदत्ता को अपने बहन अवंतिका बनाकर उन्हें राजकुमारी पद्मावती के पास न्यास अर्थात धरोहर की तौर पर रखा। तब उनके कौशल से पद्मावती के साथ राजा उदयन का विवाह हुआ, परंतु विवाह के अनंतर भी राजा पूर्व पत्नी वासवदत्ता को नहीं भूल सके। पत्नी के प्रणय को न पाने से पद्मावती को शिरोवेदना होती है। उनकी स्वस्थता की खबर पाकर राजा उदयन समुद्र ग्रह में गए। वहां उनको न देखकर राजा उनकी सैया में सो गए। पद्मावती की शिरोवेदना का समाचार पाकर वासवदत्ता भी वहीं जाती हैं और सोए हुए राजा को पद्मावती समझकर सैया के एक भाग में बैठ जाती हैं। राजा स्वप्न में वासवदत्ता का नाम लेते हैं। तब वासवदत्ता को राजा की प्रतीति होती है। वे लटके हुए राजा के हाथ को शैया में रख देती हैं। राजा उदयन वासवदत्ता के स्पर्श से उन्हें पहचान कर पकड़ने का उद्योग करते हैं। इसी बीच में वासवदत्ता उनका हाथ छुड़ाकर भाग जाती हैं। इस बीच में राजा उदयन के मंत्री रुमणवान आरुणि को परास्त कर राजा का छीना हुआ राज्य लौटाते हैं। अनंतर महासेन प्रद्योत के यहाँ से वासवदत्ता की धात्री वसुंधरा और कंचुकी उनका संदेश और वासवदत्ता और उदयन के विवाह का चित्र ले आते हैं। पद्मावती वासवदत्ता का चित्र देखकर राजा से ऐसी ही सूरत की स्त्री मेरे पास है ऐसा कहती है और राजा के अनुरोध से अवंतिका को बुलाती है। योगेंद्रायण भी उसी समय ब्राह्मण का छद्म वेश धारण कर बहन को लेने के लिए आ जाते हैं। वासवदत्ता को देखकर धात्री वसुंधरा पहचानती है और योगेंद्रायण भी राजा को सब वृतांत बतलाते हैं। सब रहस्य खुल जाता है। मंगलमय परिणाम से सब प्रसन्न होते हैं। राजा सपरिवार उज्जैनी में प्रद्योत के पास जाने के लिए उद्यत होते हैं। यह नाटक भास के समस्त रूपकों में सबसे प्रख्यात और श्रेष्ठ रचना है। इसमें भी नाट्य नियम के विरुद्ध राजा उदयन के शयन का दृश्य दिखाया गया है। इन 13 रूपकों के अतिरिक्त एक यज्ञफल नामक नाटक उपलब्ध हुआ है। इसमें भास की रचना शैली परिलक्षित होती है। इसको भास की रचना कहकर कुछ विद्वान मानते हैं। इसमें पुत्र की उत्पत्ति के लिए राजा दशरथ के यज्ञ का अनुष्ठान करने का वर्णन। इसमें 7 अंक हैं। आज हमने भास के 13 नाटकों के बारे में पढ़ा।